जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राहुल सागर आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का टॉपिक प्रोबेबिलिटी, जिसमें क्वेश्चन है ए डाइस थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। एक पासा फेंका गया है, ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अगर प्राइम नंबर को हम कंसिडर करें, दूसरे में कंपोजिट को करें अगर हम, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं हम? देखिए, लिखते हैं ए डाई इज थ्रोन। ठीक है, एक डाई थ्रो किया गया है, तो ए स्टैंडर्ड 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 डाई हैज आउटकम्स। अगर हम एक डाई को फेंकते हैं तो स्टैंडर्ड नंबर क्या क्या आ सकते हैं भैया? देखो, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, या चार आ सकता है, या पांच आ सकता है, छह आ सकता है। भाई एक से छह में कुछ भी आ सकता है, एक दो तीन चार पांच छह कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स या टोटल आउटकम्स लिख सकते हैं। कितना है? 6 बंदे हैं। ठीक है, ये होगा पहला। ये है नॉर्मल है, दोनों उसमें यूज होगा। हम क्या कर रहे हैं? प्राइम नंबर का पता करते हैं। प्राइम नंबर। अब देखिए, प्राइम नंबर होते क्या है? हम 1 से 6 की बात कर रहे हैं। सभी प्राइम नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड हो जाए, खुद से ही डिवाइड हो। अब जैसे मान के चलो, एक को एक कंसिडर नहीं करते हम। ठीक है, एक को हम कंसिडर नहीं करेंगे इसके अंदर, क्योंकि एक को एक से डिवाइड कर देंगे। अब देखो, दो से डिवाइड होगा, दो किसी और से डिवाइड हो सकता है, तो दो प्राइम नंबर हो गया। तीन खुद से डिवाइड होगा। अब चार देखो, चार से भी डिवाइड हो सकता है, दो से भी डिवाइड हो सकता है, तो चार नहीं होगा। पांच भी खुद से डिवाइड होगा। छह क्या है? छह दो से भी डिवाइड हो सकता है, तीन से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये इसमें से प्राइम नंबर क्या हो गए? दो, तीन और पांच। ठीक है, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। अब देखो, प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 6 क्या है भाई? 2 3 5 आए थे, तो 2 3 5 हम लिख देते हैं। 2 3 5। ठीक है, अब लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? 1 2 3 है ना, तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? 3। फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? 3। मतलब प्राइम नंबर 1 से 6 के बीच में 2 3 5 है, 3 ही है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? पी प्राइम इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्राइम आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब देखिए, ये बन गया क्वेश्चन। प्राइम फाइंड आउट करना था ना, प्राइम नंबर। अब देखिए, नंबर ऑफ प्राइम आउटकम्स कितना है? 2 3 5, मतलब 3 है ना, अपॉन टोटल आउटकम्स कितने? 6। डाई में 6 वो होती है ना, पॉसिबिलिटीज होती है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो ये कितना बन जाएगा? 6। तो कितना आंसर आ गया? 1/2 आंसर आ गया। ठीक है, ये था प्राइम का नंबर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत जो प्रोबेबिलिटी होती है, थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला टॉपिक होता है ये, लेकिन बहुत बढ़िया चीज है। आप इसमें भी बड़े बड़े नंबर ला सकते हैं। ठीक है, ये हमने प्राइम नंबर फाइंड आउट कर लिया। डाइस का तो नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, बाकी आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है। मैं इसको रब कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को पॉज करके देख लेना। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते हैं तो जो है हमारा हौसला अफजाई होता है। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
अब देखो क्या है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर है, ठीक है, हमको ये फाइंड आउट करना है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर। अब देखिए कंपोजिट नंबर होते क्या है, अब हाँ हम क्या कह रहे थे, प्राइम नंबर क्या होगा जो खुद ही मतलब अपने आप से डिवाइड हो सके, दूसरे से डिवाइड ही ना हो सके। अब ऐसे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, आइए बताता हूँ। देखिए जैसे कि पहला है, पहले को फाइंड करने के लिए उससे डिवाइड करेंगे तो ये नहीं है, मतलब हमें दूसरी संख्या चाहिए उसको इंटू करने के लिए। दो, एक को दो से करेंगे, ये भी नहीं आएगा, ठीक है, मतलब एक को तो कंसिडर करेंगे नहीं हम, जैसे हमने प्राइम नंबर में एक कंसिडर नहीं किया था ना, यहाँ भी हम एक कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब तीन, तीन में भी ऑब्वियसली एक आ रहा है, और तीन को करेंगे हम तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। चार, देखिए चार, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे लिखेंगे तो ये कंपोजिट नहीं है, लेकिन हम दो दूनी चार कर दें अगर हम, तो कंपोजिट है भाई। पांच, ये भी ऐसे लिखा जा सकता है, ये भी कंपोजिट नहीं होगा, ये कंपोजिट हो गया। छह, अब छह को हम ऐसे लिख दें तो कंपोजिट नहीं मानेंगे भाई, लेकिन हम दूसरी संख्या से इंटू कर सकते हैं उसको, तो हम 2 × 3 कर दें या 3 × 2 कर दें तो ये कंपोजिट है। तो 1 से 6 के बीच में कितने हो गए हमारे नंबर कंपोजिट, 4 और 6 मतलब 2। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब देखिए कंपोजिट नंबर कुछ नहीं है, बस खुद से वहां पर डिवाइड हो जाना होना चाहिए बस, वो यहाँ दूसरी संख्या से इंटू होना चाहिए। तो कंपोजिट नंबर बिटवीन 1 to 6 कितना आया था, 4 था और 6 था, 4 और 6। फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, फेवरेबल आउटकम्स हो गया, फेवरेबल आउटकम्स हो गया 2, ठीक है जी, ये हो गया फेवरेबल आउटकम्स। अब हम देखिए क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कंपोजिट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कंपोजिट आउटकम्स, नंबर ऑफ कंपोजिट आउटकम्स ठीक है, अपॉन टोटल आउटकम्स, अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। अब देखिए क्या है, नंबर ऑफ कंपोजिट आउटकम्स 4 और 6 थे, ये थे मतलब 2 थे, 2 लिख लेंगे। टोटल आउटकम्स कितने थे कॉइन्स के, 1 2 3 4 6 मतलब 6 थे, या 6 लिख लेंगे, कुछ नहीं है। 1/3 इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके देखो क्या आएगा, 0 0 आ जाएगा, 1.0, 3 3 9, 1 0, 3 3 9, 3 3 9, तो ये कितना आ जाएगा, ये हम या तो इसको ऐसे लिख लेंगे या ऐसे लिख लेंगे, ये प्रोबेबिलिटी है कंपोजिट की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, एक प्राइम नंबर था, दूसरा कंपोजिट था, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन में लाता रहूंगा, बहुत बढ़िया चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का, करने में मजा भी आएगा। आप भी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको। मेहनत कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, और भीम मैथमेटिक्स अकेडमी को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस बनाएंगे उतना ज़्यादा हमें हौसला मिलता है काम करने का। तो आप भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करते हैं। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।